स्वागत है आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, उस वीडियो में हमने परिमेय संख्या के जोड़ के गुण के बारे में बात किए थे और इस वीडियो में हम घटाव के बारे में बात करेंगे, परिमेय संख्या के घटाव के बारे में, घटाव के गुण के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उस वीडियो में तो हम सबको बता दिए जोड़ के बारे में किस टाइप से करना है। अब इस वीडियो में हम बताएंगे घटाव के बारे में कि किस टाइप से हम घटाव का गुण कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या के जोड़ के बारे में तो हम जान चुके हैं। अब परिमेय संख्या के घटाव के गुण के बारे में जानेंगे। घटाव के गुण के बारे में पहला गुण है सममित गुण, दूसरा है क्रम विनिमय एवं साच्य गुण, क्रम विनिमय एवं साच्य गुण, और तीसरा है शून्य का गुण, तीसरा है शून्य का गुण। तो देखिए, सबसे पहले हम सममित गुण पर बात करेंगे यानी सममित गुण पर बात करेंगे। पहले था घटाव का चिन्ह, अब हम आते हैं पहले था जोड़ का चिन्ह, अब है घटाव का चिन्ह। तो देखिए, सममित गुण पर बात करेंगे पहले हम। तो पहले हम इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं और पहले वाले सममित गुण पर चर्चा करते हैं। देखिए, सममित गुण का परिभाषा हो जाता है, सममित गुण का परिभाषा हो जाता है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है, दो संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है। सममित गुण का परिभाषा यह होता है कि दो संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ मान लेते हैं, जैसे हम उदाहरण के लिए हम 2/3 4/2 यह उदाहरण के लिए मान लिए। तो देखिए क्या कहता है इसका परिभाषा, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है, यानी दोनों का घटाव भी एक ही परिमेय संख्या होती है। यह अंतर है, यह घटाव का चिन्ह है। तो देखिए अंतर करते हैं, 2/3 घटा 4/2 हमें एक परिमेय संख्या मानना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका लघुत्तम लेते हैं, इसका लघुत्तम 6 आता है और ये 2 दूनी 4 घटा 12, 4 घटा 12 आया, 4 घटा 12 आया तो बराबर में इसको लिखेंगे। तो देखिए 4 घटा 12 है तो इसका अंतर हो जाता है 8/6, कट के हो जाता है 4/3। यही देखिए एक परिमेय संख्या आया, इसका उदाहरण के लिए हम माने तो एक परिमेय संख्या आया। सममित गुण में यही करता है। तो देखिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा 12/4 माइनस 16/16, यही रहेगा अगला क्वेश्चन। 12/4 और 16/16। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका लघुत्तम लेंगे। तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 16 और इसके बाद 16 चरका को 16 पुराना है तो 12 4 बार में इसको पूरा करेंगे, 48 घटा 16, 16 का लघुत्तम 16 आएगा तो 16 हो गया। उसके बाद देखिए हमारा इतना में इतना को घटाना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये 2 आ गया, इससे ये घटा, उसके बाद 4 से ये घटा तो ये आ गया 3, 32/16, 32/16 आया तो एक कट के आ जाएगा 2, कट के आ गया 2। उदाहरण के लिए यही मानते हैं हम। देखिए सममित गुण में इसका परिभाषा भी यही कहता है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है। यानी जैसे देखिए इन दोनों का अंतर लिए हम तो एक परिमेय संख्या यहाँ भी आया, और दूसरे टाइप इसे भी अंतर लिए तो एक परिमेय संख्या यहाँ भी आया। तो यहाँ यही कहता है सममित गुण की परिभाषा कि दो संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे गुण पर। दूसरा गुण क्रम विनिमय एवं साच्य गुण, क्रम विनिमय गुण आए एवं साच्य गुण का गुण पर आए हैं। सममित गुण को तो हम खत्म कर चुके हैं, अब हम आए क्रम विनिमय एवं साच्य गुण पर। तो देखिए क्रम विनिमय एवं साच्य गुण का परिभाषा हो जाता है, परिमेय संख्या के घटाव पर, परिमेय संख्या के घटाव पर क्रम विनिमय गुण एवं साच्य गुण लागू नहीं होता है। यानी परिमेय संख्या के घटाव पर क्रम विनिमय एवं साच्य गुण का लागू नहीं होता है। इसलिए इसका परिभाषा यही कहता है कि इस पर कोई भी सवाल लागू नहीं होता है। अब हम आते हैं अगले गुण यानी शून्य के गुण पर।
अगला हम आते हैं शून्य का गुण पर, यानी शून्य का गुण। देखिए शून्य का गुण पर हम आते हैं तो पहला शून्य यानी शून्य, जीरो है। देखिए शून्य का गुण का परिभाषा हो जाता है किसी परिमेय संख्या में से शून्य को घटाने पर प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या होती है, यानी प्राप्त परिणाम एक ही परिमेय संख्या होती है। जैसे हम उदाहरण के लिए कुछ मान लेते हैं, उदाहरण के लिए हम माने 3/4 घटा 0 बराबर इसका मान भी 3/4 ही आएगा, क्योंकि देखिए क्या परिभाषा में यही कहता है किसी परिमेय संख्या में से शून्य को घटाने पर प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या होती है, यानी प्राप्त परिणाम एक ही परिमेय संख्या होती है। जैसे 3/4 को घटाए 0 से 3/4 ही प्राप्त होगा। उसी टाइप से हम देखिए 0 - 4/3 को घटाएंगे तो 4/3 ही प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए एक ही परिमेय संख्या इसमें कह रहा है प्राप्त करने के लिए हमें, तो 3/4 ही प्राप्त होगा। शून्य का गुण में यही कहता है कि जिस संख्या से घटा करना है तो वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे देखिए कुछ और हम मान लेते हैं, जैसे 9/6 घटा 0। देखिए इसमें भी हमें 9/6 ही प्राप्त होगा, क्योंकि एक ही परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए कह रहा है कितनों हम 0 में घटाएंगे तो वही संख्या दोबारा भी प्राप्त होगा। तो इसी टाइप से हमारा परिमेय संख्या के घटाव का गुण